Hi everyone, very good afternoon. Let us start लिमिट्स लेक्चर 7। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीएन बर्मन डिस्कस किया था। जीएन बर्मन हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा ही डिस्कस कर लिया था। देन वी डिड सम क्वेश्चन ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, फिर हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था। एल हॉस्पिटल रूल बड़ा आसान है। आप, मैं कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ, आप मेरी बात सुनना पहले। 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिलता है तो हमेशा एक बार सोच लेना कि एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। एल हॉस्पिटल में बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने में जान निकल जाती है। एल हॉस्पिटल कितना मुश्किल है इसको प्रोनाउंस करना, तो अपन इसको लॉपिटल बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पेनिश टच आ जाता है लॉपिटल, है ना। तो लॉपिटल रूल जो होता है उसमें आपको क्या करना होता है, अलग अलग डिवाइड करो जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं अब। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी, आई थिंक मेरे पास वो होगा। लेट मी जस्ट चेक, यस आई हैव इट, बिकॉज मैंने सिस्टम चेंज किया तो पुराने सिस्टम में चले गए सारे नोट्स। तो ये वाला आपने ट्राई किया होगा, आई बिलीव आप सबने ट्राई किया होगा। इसका आंसर मुझे बता देना। करेंटली आई डोंट हैव द आंसर, मे बी आई विल बी हैविंग, देख लेता हूँ। किसी का आया हो तो बता देना मुझे। फिर अपन ने लॉपिटल रूल देखा था डायरेक्टली। ओके, दैट इज नाइस। तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोगों ने देखा था। आगे बढ़ा जाए फिर, है ना, क्या बोलते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन मैं देख लूंगा। अभी राइट नाउ मेरे पास उसका आंसर नहीं है, वो चारों ऑप्शन अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे। वो बहुत आसान है, डिफिकल्ट होता तो मैं करके ही बता देता। तो अपन उसमें अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए वाला क्वेश्चन, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी दिया हुआ है। सबको ध्यान से सुनिएगा। x³ + 3x² -x² -2x, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर है ना क्यूब रूट है, ध्यान से देखो, ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है किस इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट का है वो आपको बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि इसमें हम सबसे पहले क्या सोचेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आ रहा है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा होगा, एनीवन हु वुड लाइक टू हेल्प मी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा। क्या करें अपन और उसमें बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए मुझे। अच्छा, मैंने टॉपिक नहीं आपको लिखवाया, लिखवा देता हूँ। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, बोले। अच्छा, एक बार भी तो ये ख्याल आया होगा ना कि बाइनोमियल नहीं, सॉरी, ये रैशनलाइजेशन हम लगा दें। एक बार तो सोचा ही होगा किसी ने कि रैशनलाइज कर देंगे। टॉपिक बाइनोमियल है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते, कर सकते। लेकिन ना मैं आपको कुछ कंडीशंस बताना चाह रहा हूँ जो बच्चे नहीं समझ पाते। बाइनोमियल, सही है ना स्पेलिंग, बहुत बढ़िया। बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, अब जो गलतियां आप लोग करोगे वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ। पहला थॉट जो आएगा एज अ स्टूडेंट, हर किसी को आता है ना, मेरे को भी आया था कि हम क्यों ना इसमें रैशनलाइज कर दें। बिल्कुल, अंडर रूट, अंडर रूट, लेकिन अंडर रूट नहीं है ना, क्यूब रूट है। क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस में या फिर अंडर रूट से हट के कोई भी रूट हो, अगर कोई भी nth रूट हो, 5th रूट, 4th रूट, 5th रूट, कोई भी एनी रूट, उसमें है ना रैशनलाइजेशन करने का कोई मजा ही नहीं है। क्या, किस मुंह से रैशनलाइज करोगे आप, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर रैशनलाइज करने में आपको ना वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि a - b बनता है रैशनलाइजेशन में, तो a स्क्वायर होगा। तो है ना, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा, बट इसका स्क्वायर नहीं होगा, इसका पावर 3 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 पावर जो है वो कोई बहुत अच्छी पावर थोड़ी ना है। तो रैशनलाइजेशन ऐसे केसेस में अपन अवॉइड करें। डो नॉट रैशनलाइज बिकॉज इट इज नॉट स्क्वायर रूट, लिख लेना आप लोग, है ना, अंग्रेजी में यहाँ पे लिख लीजिए। डो नॉट रैशनलाइज बिकॉज इट इज नॉट स्क्वायर रूट। अब मैं बाइनोमियल से कैसे करके बताऊंगा आपको, बताता हूँ। ध्रुवम जीरो नहीं आएगा, है ना, फिर से चेक करना आप। देखो बाइनोमियल से हम कैसे करेंगे, कोई यहाँ पे आपको एक सटीक रूल नहीं बता रहा हूँ मैं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा तो बाइनोमियल ही कर देना। लेकिन आप मेरा सोचने का तरीका सीखेंगे अगर, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, x³ + 3x²। लिखो x³ + 3x²। क्यूब रूट है, क्यूब रूट में कौन सा पावर होता है, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। और इधर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में कौन सा पावर होता है, x² - 2x की पावर में
1/2। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है सर, आपने हमको इतना अच्छा बताया। लेकिन क्या आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको ये याद है? 1 + x⁻n का एक्सपेंशन क्या हुआ करता था, वेयर mod x was less than 1? किसी को भी याद है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अगर आपको याद नहीं तो आप सोचो आपकी मेमोरी आपके साथ कितना धोखा कर रही है ना, रिवीजन की कमी है। NC वो 1 0 x plus nx 1 + plus nx याद n है? हाँ plus n into n-1/2 factorial x बिल्कुल, plus वैसे। वैसे ही होगा। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ कि 1 + NC1x होता है, चलो वो सब क्या है ना, NC2x होता है, x², सॉरी, NC3x³ होता था, याद है? ये तो याद होगा ना एटलीस्ट, ये भूल जाओ आप, इतना तो याद होगा कि ऐसा हुआ करता था। फिर NC1 को और NC2 को और NC3 को हम खोल देते थे, क्यों? क्योंकि अगर इंडेक्स, बाइनोमियल का इंडेक्स अगर इंटीजर नहीं हुआ करता था, मतलब अगर इट इज नॉट इंटीजर, इट इज फ्रैक्शनल नंबर, तो उस केस में हम यहाँ पर n की जगह नॉन इंटीजर नंबर नहीं रख सकते, मतलब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ, हम रख ही नहीं सकते। n का वैल्यू मान लो अगर 1/3 हो गया, तो आप यहाँ पे 1/3 थोड़ी ना रख सकते हो। तो हमने क्या बोला था उस समय, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर देते, वी विल एक्सपैंड इट। कैसे? NC1 क्या होता है, n(n−1/2 फैक्टोरियल), यही बोल के मैंने एक्सपैंड करवाया था आपको, याद करो, इंटू एक्स, सिर्फ एक्स, सॉरी NC1 तो n होता है ना यार, क्या कर रहे हो, NC1 n हो जाएगा, NC2 हो जाएगा n(n−1/2 फैक्टोरियल x²। NC3 लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लिखवा देता हूँ ऐसे ही, थर्ड टर्म लिख लेते हैं अपन, इसकी खासी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, n(n−1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इज दैट ओके, x³ एंड सो ऑन। अच्छा, ये वाला एक्सपेंशन अपन कब अप्लाई करते हैं? हम तब अप्लाई करते हैं जब mod x <1 हो, ठीक है, मतलब x बहुत छोटा नंबर हो, जीरो के नजदीक हो, 0 पॉइंट समथिंग टाइप को, 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन। तो ये एक्सपेंशन का मैं देखो यहाँ पे कैसे यूज करने वाला हूँ, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन है ना फिर भी आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज इसमें है ना थोड़ा सा बाइनोमियल देखते ही थोड़ा सा डर तो लगता ही है, और टर्म्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे, बट फिर भी देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। यहाँ पर 1 + समथिंग बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर 1 - समथिंग या 1 + समथिंग बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाया जाएगा 1 + समथिंग, बताइए? आई विल हैव टू टेक समथिंग कॉमन। यहाँ पे अगर 1 क्रिएट करना है तो पूरा का पूरा x³ उठा के बाहर निकालना पड़ेगा, मानते हो इस बात को? यहाँ पर अगर 1 क्रिएट करना है तो x² को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये x³ को पूरा बाहर निकाल लेंगे। तो x³ क्या पावर लेके बाहर निकलेगा, कौन सा पावर लेके बाहर निकलेगा x³? x³ 1/3 को, 1 अरे by हाँ 1/3, ये सब समझ में आता है ना आपको? आई होप एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में अपन अपन ने अच्छे से पढ़ाई की होगी बचपन में, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, 1 + 3/x की पावर में 1/3 माइनस, यहाँ पर x² को बाहर निकालेंगे तो x² कौन सा पावर लेके बाहर निकलेगा, 1/2 लेके बाहर निकलेगा, तो -1 - 2/x आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है, पावर में 1/2। अब देखो ये अपना एकदम चहीता फॉर्मेट बन चुका है, 1 + लफड़े की पावर में n, 1 + x की पावर में n, ये पूरा x का काम यहाँ पे 3/x कर रहा है। और देखो लिमिट क्या है, लिमिट इज दैट कि x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अगर x इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है, अगर x इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है, तो ये 3/x क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो। नहीं फील हो रहा, बिल्कुल फील नहीं हो रहा, अबे ये 3/x क्या हो जाएगा, जीरो के बहुत नजदीक आ जाएगा। जीरो के नजदीक मतलब इस सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, सिद्धि नंबर हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो, लगा दे, चलिए लगा देंगे अपन। अच्छा, तो देखेंगे अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, बाहर क्या x³ की पावर 1/3, दिस विल बिकम x, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 + x की पावर में n, इसका एक्सपेंशन लिख देता हूँ। देखो बाहर x है, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, सुनते नहीं हो यार, यहाँ से एक x आएगा और यहाँ से एक x आएगा, क्यों ना मैं दोनों x को कॉमन ले लूँ, क्यों ना मैं दोनों x को कॉमन ले लूँ। तो दोनों x को अगर मैंने कॉमन लिया, सॉरी वैसा जादू नहीं रहा अब जैसा पहले हुआ करता था, हाँ सॉरी, तो x को कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा अपने पास, 1 + 3/x की पावर में 1/3, जानबूझ के एक बार और लिख रहा हूं मैं, -1 - 2/x की पावर में क्या आएगा, 1/2, चलेगा?
अच्छा ये जो इधर देखो ये 1 माइनस 2/x लिखा है, इसको मैं ऐसा लिख देना चाह रहा हूँ 1 प्लस माइनस 2/x, 1 प्लस माइनस 2/x। आई होप इट इज फाइन। बहुत बढ़िया। अब अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे। तो सर आपको कैसे फील आया कि बाइनोमियल से करना चाहिए इक्वेशन और कुछ और नहीं? देखो मेरे को कैसे फील आया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें ना और कुछ नहीं लग रहा था। पहली बात इसमें ना रैशनलाइजेशन पॉसिबल है, और ना ही इसमें आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ना ही इसमें आप डबल फैक्टराइजेशन कर सकते हो, और ना ही आप इसमें कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हो, और ना ही आप इसमें लॉ ऑफ लव लगा सकते हो। आप हर जगह फंस जाओगे। रैशनलाइजेशन करके आंसर शायद निकल जाएगा, मैं निकाल तो दूंगा वैसे भी, बट उससे बहुत मुश्किल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। सारे रास्ते बंद हो गए अपने पास। अगर सारे रास्ते बंद हो जाए तो आप हमेशा सोच लेना कि देखो क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, मतलब पावर 1/3 और 1/2 है, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस टाइप, है ना? नॉन, क्या बोलेंगे, एनी इंडेक्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एनी इंडेक्स, ये लगा सकते हो आप। तो लगा देंगे यहाँ पे, देखिए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स इंटू, अब इसको आप बाइनोमियल एक्सपैंड करो, पहले वाले टर्म को एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स। एन मतलब क्या होता है? पावर। तो पावर इंटू एक्स मतलब ये पूरा 3/x हो जाएगा। तो पावर इंटू 3/x प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 3/x का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 9/x स्क्वायर लिख दूं? कोई तकलीफ किसी को? अच्छा अगला क्या आएगा 9/x क्यूब, इधर देखो। अरे देखते नहीं हो यार, यहाँ देखो, समथिंग इंटू 3 3 9 9 3 27/x क्यूब आएगा। मानते हो इस बात को? फिर अगला क्या आएगा x की पावर 4 एंड सो ऑन, बहुत सारे टर्म्स आएंगे अपने पास इन्फिनिटी तक। इसको अपन ने छोड़ दिया। फिर ये खत्म हो गया मान लो। अब ये अगर खत्म हो गया है तो ये चालू होगा, तो ये चालू होगा, तो माइनस साइन से इसको अपन ने चालू किया। यहाँ पर भी सेम चीज करना है अपने को, 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस एन क्या है बेटा? हाफ एन इंटू एक्स क्या हो जाएगा? -2/x प्लस पावर में इधर क्या है? हाफ इंटू हाफ माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू -2/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/x स्क्वायर। अगला क्या आएगा? 4/x क्यूब। पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि हम समझदार हैं, पूरा लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ गई लेकिन अपन समझदार है अगेन, तो वी कैन मैनेज। क्या करें अब बताइए? नहीं नहीं, क्या कर दे ऐसा कि मजा आ जाए। अब आप देखिएगा ध्यान से कि ये बाहर एक एक्स बैठा हुआ है, ये जो एक्स है ना ये बाहर बैठा हुआ है। अभी अंदर जाएगा, अभी अंदर जाएगा और एकदम ट्रररर से सब पे मल्टीप्लाई होने वाले। कैसे मल्टीप्लाई होगा? ट्रररर से मल्टीप्लाई। और जब सब पे मल्टीप्लाई होगा, जब ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स को काटेगा। कैसे काटेगा देखना। सबसे पहले थोड़ा रुको, जरा सबर करो। ये वाला जो 1 है और बीच में क्या है? माइनस साइन है ना, हाँ। ये वाला -1 है, तो 1 और -1 पहले ही कट के आपस में 0 हो गए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, अपना टेंशन खत्म हुआ। ये 1 और -1 को काट दो, ये तो कटना ही है ना। दूसरा देखेंगे अपन, यहाँ पर 1 समथिंग अपॉन एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी समथिंग अपॉन एक्स आ रहा है। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, लिख दूं क्या? पक्का? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 और 3 काट देंगे तो 1/x आएगा। और यहाँ पर क्या है? माइनस बाहर है, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो वो उसको प्लस बना देगा। तो ये 2 और 2 भी कट जाएगा, -1/x आता, लेकिन यहाँ पे +1/x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अरे फील कर पा रहे हो क्या? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। देखो फिर से, ये समथिंग बाय एक्स और समथिंग बाय एक्स वाला जो है ना, इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, है ना। तो समथिंग बाय एक्स 1/x, और यहाँ पे भी 1/x आ रहा है, नेगेटिव का बट पॉजिटिव। तो 1/x प्लस 1/x कितना हो जाएगा? 2/x। ठीक है, बाहर एक्स बैठा हुआ है, ये अंदर टर से आएगा और सबको काट देगा। फिर अगला क्या आएगा? अगला आएगा समथिंग बाय एक्स स्क्वायर और समथिंग बाय एक्स स्क्वायर। आई डोंट केयर इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को बस इतना पता है कि समथिंग बाय एक्स स्क्वायर तो आना ही आना है। मेरे को ऊपर भी कोई मतलब नहीं है कि 1 आएगा या कोई और नंबर आएगा, आई डोंट केयर। देखते जाइएगा। फिर यहाँ पे आएगा समथिंग बाय एक्स क्यूब एंड टिल इन्फिनिटी इट विल कीप ऑन गोइंग। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? और यहाँ पे लिमिट क्या दिया हुआ है? लिमिट दिया हुआ है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये जो बाहर वाला एक्स है ना, अब ये एक्टिवेट हो गया है, ये बोला कि मैं अंदर जाऊंगा, बहुत हुआ। जब ये अंदर जाएगा तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले 2/x से मल्टीप्लाई होगा, तो 2/x से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या देगा आपको? क्या देगा? 2। बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब ये 2/x x इंटू 2/x आएगा तो आपके पास 2 आएगा। अगला आपके पास क्या नंबर आएगा? जब ये x इस 1/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा? समथिंग अपॉन x। ये एक्स स्क्वायर का एक x कट जाएगा इसकी मदद से। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा नीचे, समथिंग अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस विल कीप ऑन गोइंग टिल इन्फिनिटी
अब हम लोग है ना लिमिट पुट करने की कोशिश करेंगे। अब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी जब रखेंगे, जब हम एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे x है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर x है ही नहीं। और जब आप यहाँ पर x रखने की कोशिश करोगे 1/x बन जाएगा ये इन्फिनिटी। अरे डिनोमिनेटर में x आ गया ना, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो, सब लाइन से डिस्काउंट जीरो, देखो सब जीरो हो जाएगा। अगला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट क्या रहा होगा एक्स क्यूब, फिर एक्स की पावर 4। अरे जितना बड़ा पावर उतना मस्त जीरो आएगा अपने पास, तो बचेगा कौन अकेला, 2 + 0 + 0 + 0 + 0, अकेला आपके पास 2 बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने जितना पोर्शन है, बस इतना ही पोर्शन अपने को समझना है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आया, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट आ रहा था, आई वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, मेरे को लग रहा था कुछ भी आए, अपने को क्या करना, एक्स क्यूब का कोई भी कोएफिशिएंट आए क्या करना अपने को, है ना। तो कुछ मिटा है यहाँ पे, इरेज हुआ है, बट आप लोग समझदार हैं, लिख ले रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फाइनल आंसर इज 2। बाइनोमियल क्यों लगाया, कैसे लगाया, और फिर फाइनली क्या आंसर आया, वो भी अपने को समझ में आता है। प्लीज राइट इट डाउन, यहाँ तक लिख के रखे आप। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हमारा पीडीएफ फाइल अच्छे से क्रिएट हो जाए। पिछले 2-3 लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल ना क्रिएट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब से हो जाएगा। तो आप लोग अगर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो पीडीएफ पे तो दे दूंगा यार मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट खुद से लिखोगे तो ज़्यादा फायदा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इसमें डिग्रीज होमोजीनियस थी, नॉन होमोजीनियस डिग्री भी आ सकती है क्या क्वेश्चन में, होमोजीनियस नहीं आएगी, उतना मुश्किल नहीं आएगा, है ना विवेक। आपको डिग्री सब में ऐसे ही मिलेगा कि सेम सेम आ रहा होगा। ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल, लेकिन अगर आता भी है तो भी अपना आंसर आ जाएगा, आप चिंता ना करें। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x+1 into x+2 into x+3 whole to the power 1/3 minus x, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ यू हैव टू इवैल्यूएट, इसका लिमिट आपको इवैल्यूएट करना है। लिमिट के क्वेश्चन कल के पेपर में बड़े आसान आसान थे ना, ऑलमोस्ट सारे हो गए होंगे आपसे। कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़ा सा चैलेंजिंग थे, बट वो भी आसान थे, मैंने सब सॉल्व करके देखे थे ना क्वेश्चन बनाने से पहले ही, ठीक थे सारे। क्या करें इसमें अपन, कैसे अपने को पता चलेगा, पहले तो आप इंडिटरमिनेट फॉर्म बताइए क्या आएगा। ∞+1 इंटू ∞+2 इंटू ∞+3, 3 इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब इन्फिनिटी क्यूब की पावर 1/3 विल बी अगेन इन्फिनिटी। और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म किसका है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का है। समझ में आ रहा है क्या, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्या करें अपन, क्या यहाँ पे आप, क्या यहाँ पर आप रैशनलाइजेशन लगा सकते हो क्या, नहीं, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट होता तो हम जरूर रैशनलाइजेशन का सोचते। क्या करें, कोई फैक्टराइजेशन नहीं, कोई डबल रैशनलाइजेशन नहीं, कुछ भी तरीका नहीं, कोई लॉ ऑफ लव नहीं लगा पाओगे आप, और रैशनलाइजेशन को अवॉइड ही करें बिल्कुल। तो हम बाइनोमियल लगाते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लेंदी और मुश्किल है, बट इतना भी नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या करूंगा मैं यहाँ पे 1+ समथिंग बनाने की कोशिश करूंगा, और वो समथिंग जीरो के करीब होना चाहिए। अभी ना बच्चों को सबसे पहले क्या डाउट आता है कि सर यहाँ पे क्या दिक्कत है, बताओ आपको 1+ समथिंग बना हुआ है तो आप लगा दो ना बाइनोमियल एक्सपेंशन, ना ना ना, ऐसा थोड़ी है। ये जो समथिंग है वो है एक्स है, ये है एक्स, और ये एक्स जो है वो इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, दिखा आपको, ये इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। इन्फिनिटी की ओर नहीं टेंड करना चाहिए, जीरो की ओर टेंड करना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, तीनों से एक एक एक्स कॉमन ले लेंगे, तीनों से एक 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 एक्स कॉमन ले लेंगे, तो आपको ओवरऑल कितने एक्स कॉमन मिल जाएंगे, 3। तो x³ कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 1+1/x, देखो बन गया ना अपने को जो चाहिए था, और 1+2/x और 1+3/x, तीनों की पावर में 1/3 है, -x। अब हम क्या करेंगे, ये देखो
राम, श्याम, घनश्याम, राधेश्याम, तीनों की, चारों की पावर में क्या है 1/3, तो चारों की पावर में 1/3 लिख दो। तो चारों की पावर में 1/3 लिखेंगे तो एक्स क्यूब की पावर में 1/3 कितना आ जाएगा, एक्स। समझ में आ रहा है ना, एक्स क्यूब की पावर में 1/3 विल बी एक्स, तो यहाँ तो एक्स लिख दिया मैंने। फिर 1 + 1/x की पावर में 1/3, फिर आ जाएगा 1 + 2/x की पावर में 3/3, सॉरी 1/3, फिर 1 + 3/x की पावर में 1/3 माइनस एक्स। इज दैट ओके? अब क्या करें, अब आप क्या करो ना, दोनों से x और x कॉमन ले सकते हो, तो यहां से अपन ने x और x कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली लिख दूं, चलेगा? कोई तकलीफ किसी को? करो इसके आगे का सॉल्व। देखो भाई, एक्सपैंड करेंगे अपन इसको, है ना, लेट अस एक्सपैंड। तो मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, लिमिट, हाँ बोलो। एक्सपैंड किया अगर मैंने इसको, तो क्या बनेगा, 1 + nx, 1 + nx, 1/3 इंटू 1/x, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला आएगा, उससे मेरे को कुछ खास मतलब नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर और ऊपर कुछ कुछ आएगा बस। यार बीच में कुछ गड़बड़ है क्या यार? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, ऐसे ही रहने दो। पहला वाला टर्म आ गया, दूसरा वाला टर्म देखेंगे अपन। 1 + nx मतलब 2/x इंटू 1/3, तो 1/3 इंटू 2/x प्लस इधर आएगा एक्स स्क्वायर का टर्म और ऊपर कुछ कुछ आएगा, इसके आगे अपने को कोई मतलब नहीं है। फिर तीसरा टर्म आ जाएगा 1 + 1/3 इंटू 3/x, 3/x का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, सॉरी इतना ही रहेगा, हाँ। 1 + nx प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर कुछ आएगा, आई डोंट केयर, बस। ये तीन टर्म्स आ गए और -1। कोई कुछ बता रहा था मुझे आंसर, 2 आ रहा है आंसर, देखते हैं। अब क्या करूँ, एक्स की जगह इन्फिनिटी डाल दे क्या? अच्छा अभी देखो, सुनो सुनो सुनो, अभी जो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो किसका हो गया, अब वो चेंज हो गया। द इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाज अर्लियर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, नाउ इट हैज बिकम 0 इंटू इंफिनिटी। चेक करो कैसे, अरे चेक तो करो, करते नहीं हो चेक। यहाँ पर आप देखो, एक्स की जगह इन्फिनिटी डाला आपने, बाहर तो इन्फिनिटी है, इंटू ये पूरा ब्रैकेट कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफाई होगा। अब वो देखो क्या होगा, जब आप इन्फिनिटी डालोगे एक्स की जगह, तो ये सारे टर्म जीरो होंगे, ये सब जीरो होगा, बचेगा क्या इधर से, 1, 1 और 1, ऑल आर मल्टीप्लाइड। नाउ 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, एंड 1 - 1 इज व्हाट, 0। तो इन्फिनिटी इंटू जीरो में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए मैं आपको बोलता था कि ये सारे इंडिटर्मिनेट फॉर्म जो होते हैं ना, ये सब सब 0/0 से बने हुए हैं। तो नाउ दिस इज इन्फिनिटी इंटू जीरो। अब ये इन्फिनिटी इंटू जीरो का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो देख रहे हो आप जब प्रोसेस लगाते हो तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म भी चेक चेंज होता है। अब क्या करें, तीनों को तो अपन ने एक्सपेंड कर दिया ना। देखो जब अपन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, लेट अस मल्टीप्लाई। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अरे यार ये आपको है ना थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो मैं आपको डिस्क्लेमर देना भूल गया हूँ, लिखना छोड़ दो। देखो ये 1 इंटू 1 इंटू 1, इन तीनों 1 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं सुनो, मैं इसको इसको और इसमें तीनों में इनफाइनाइट टर्म्स है, मैं तीनों को गधों की तरह मल्टीप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, तो x इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर सुनना ध्यान से, ये वाला 1, ये वाला 1 और इसका 3
1/3 इंटू 3/x, ये काटो ना इसको, 1/x, इसका 1/x, तो ये दोनों 1 लिए मैंने और वो वाला 1/x लिया, तो मेरे पास एक टर्म आएगा 1/x। क्या आपको चमक रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ऐसे जो 1/x वाले कोएफिशिएंट, मतलब 1/x वाले टर्म्स आएंगे, वो कितने आएंगे? वो 3 आएंगे, क्योंकि ये वाला 1, अच्छा हाइलाइटर यूज कर लेते हैं, रुक जाओ यार, ठीक है, किधर गया, हाँ, दिस 1 into 1 ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, 1/x आएगा। दूसरा देखेंगे अपन, ये वाला 1 और ये वाला 2/3x और ये वाला 1, हाँ बताइए आंसर। ये तीनों मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा इस केस में, 1 into 1, अरे पहला वाला 1 और दूसरा वाला 1 तो 1 हो गया, ये आ जाएगा 2/3x। मैं लिख दूं यहाँ पे 2/3x, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2/3x। और तीसरी बार में क्या आएगा अपने पास, एक्चुअल में मेरे को क्या करना चाहिए, तो पहले इन दोनों 1 को लेना था, हाँ ठीक है, फिर दोनों लास्ट वाले ले लिए मैंने, फिर अब मैं ये दोनों ले लेता हूँ 1, और इधर 1/3x ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1/3x आ जाएगा, 1/3x आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो 1/3x आ गया अपने पास, तीनों का 1/x और 1/x कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ। दूसरा, सुनो मेरी बात, सुनते नहीं हो यार आप लोग, यही अपन हरकत करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, कुछ आएगा, एनी लफड़ा इंटू 1/x² आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, लफड़ा 1। फिर अगला आएगा एनी लफड़ा 2 इंटू 1/x³ जरूर आएगा, फिर लफड़ा 3, लफड़ा 4, x⁴ सब चलता रहेगा। फाइनली अपने पास क्या आएगा, इनफाइनाइट टर्म्स आने वाली। अब आप फायर कर दो, है ना, फायर, फायर मतलब क्या होता है, ये एक्स को अंदर घुसा दो। अच्छा अच्छा सुनो, ये -1 को तो भूल गए आप, हाँ, ये -1 है। अब ये वाला 1 और ये लास्ट वाला -1 तो वैसे ही कट के 0 हो गए। अब ये x को अंदर घुसा दो, जब ये x अंदर जाएगा तो ये टर से सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है, देख रहे हो आप, अंदर जाएगा, ये 1/x वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके x को काटेगा, जब इसके x को काटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये वाला टर्म। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा, कोई भी मेरी मदद करना चाहेगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, 3, कितना आ जाएगा, 3/3 ना, 2 आ रहा है ना, ठीक है भाई, 2 इंटू 1/x आएगा, 2/x प्लस लफड़ा 1/x² प्लस लफड़ा 2/x³ टिल इन्फिनिटी, और वो -1 और पहला वाला -1 वो दोनों आपस में लड़के शहीद हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये वाला जो बाहर वाला x है, अब वो अंदर घुसने की तैयारी में है, जब ये अंदर जाएगा तो वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2/x के साथ, तो इट विल गिव अस 2, और दूसरी बार में क्या देगा, लफड़ा 1/x, फिर तीसरी बार में लफड़ा 2/x², फिर लफड़ा 3/x³ एंड सो ऑन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एंड द लिमिट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या बोलती है जनता, फायर कर दे, पुट कर दो लिमिट, लिमिट करोगे तो देखो धड़ाधड़ सब लास्ट वाले टर्म सब 0 हो जाएंगे, आखिरी तक सब अपने को 0 ही मिलेगा, और ये इतना छोटा नंबर होगा ना कि आप इसको 0 के इक्वल मान सकते हो, इट इज दैट इक्वल, दैट क्लोज टू 0, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अपने पास 2 + 0 + 0 + 0 आंसर 2 आ रहा है, ठीक है, कितने लोगों ने मैच किया तो बताना मुझे। ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नॉट बैड, और थोड़ा मुश्किल था, मैंने आपको बताया था, लेकिन लेंदी है, ये मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाता है अपने को, बट फिर भी अपन उसमें फ्यूचर में गलती कर सकते हैं। लिख लो पहले, 1/3 + 2/3 + 3/3, यही करा ना अपन ने। अच्छा यहाँ पे 1/3 लिखना मैं भूल गया था, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है क्या, एक मिनट, 1 × 1 × अच्छा हाँ 3/3 ना, वो 3/3 1 ही तो है, सही है, सही है, परफेक्ट एकदम। आगे बढ़ते हैं ना, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग पीडीएफ पे एकदम रिलाई करें, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा वैसा करेंगे तो।
अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लिखिए फाइंड ए बी एंड सी इफ limit extending to infinity एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा कैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। एक ही जगह अपन ने फर्स्ट, मैं आपको है ना दो पार्ट बना के देता हूँ सेम क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट ये है एंड सेकेंड पार्ट है ये, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। सेम क्वेश्चन सेम एक्सप्रेशन सेम फंक्शन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। ये भी आपको 0 दे रखा है, तो आपको ए बी सी निकालना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में अलग अलग निकालना है। निकाल पाएंगे क्या अपन? व्हाई नॉट? सॉरी। ऊपर वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है ना? मेरे से पूछ लेना यार प्लीज, है ना? क्या है ना, अपनी मैं आपको देख नहीं पाता हूँ। फिजिकल क्लास होती तो मेरे को समझ में आ जाता चेहरे देख के कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं। हाँ भाई, तो इधर आ जाते हैं अपन, फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। पहला वाला चेक करते हैं, इसका आंसर 0 दे रखा है। अब बताइए यहाँ पे पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा बन रहा है? हर कोई जल्दी से बताइए मुझे, इंडिटरमिनेट फॉर्म इनफाइनाइट बाय infinity by इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे पॉलिनोमियल है, हालांकि दोनों का डिग्री डिफरेंट है, तो आपका आंसर कांस्टेंट कैसे आ सकता है? इट इज वेरी डिफिकल्ट। कांस्टेंट कब आएगा? कांस्टेंट कब, सॉरी, 0 आ रहा है आंसर। 0 0 आंसर कब आता है? जब नीचे वाले की डिग्री ज्यादा हो और ऊपर वाले की डिग्री कम हो, तभी तो आंसर 0 आता है। यहाँ पे तो उल्टा दे रखा है आपको। यहाँ पे आपने को क्या बोल रखा है कि नीचे वाले की डिग्री 1 है और ऊपर वाले की डिग्री 2 है। ऐसे में तो आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए था, बट आपका आंसर 0 आ रहा है। आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आंसर 0 आने का मतलब है कि ऊपर जो डिग्री है वो 2 नहीं होगी, ऊपर की डिग्री जो होगी वो 1 से छोटी होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जरूर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से छोटी रही होगी। बात समझ में आ रही है ना? एकदम सिंपल सी बात है यार। देखो, अगर आंसर 0 आ रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का, तो इसका मतलब नीचे वाली डिग्री बड़ी रही होगी। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है बेटा? 1 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटी डिग्री क्या होती बताइए? दुनिया में ऐसी कौन सी डिग्री है जो 1 से छोटी होगी? 0। अरे 0 ही होगी ना, तो नीचे ये वाली डिग्री शुड बी 0। ठीक है, यहाँ पे शुड बी लिखना जरूरी है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं। ये 0 होना चाहिए, लेकिन अपने को क्या गिवन है? 2। कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डिग्री को 0 बनाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे बताइए? इसकी डिग्री को अगर 0 बनाना है, डिग्री 0 मतलब कांस्टेंट, तो इसका बस कांस्टेंट जिंदा होना चाहिए। इसका बस कांस्टेंट जिंदा होना चाहिए, बाकी सब 0 कर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिग्री 2 अगर हटाना है तो ये वाला जो कांस्टेंट है ना ए, ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं हुआ तो ऊपर क्वाड्रेटिक रह जाएगा, ऊपर हाईएस्ट डिग्री 2 रह जाएगी। ठीक है, तो ए को 0 करना बहुत जरूरी। तो ए को आप जान से मार दो ना, क्या दिक्कत है? ए का वैल्यू 0 होना चाहिए। क्यों? ए का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो यहाँ पे डिग्री 2 रह जाएगी, आपका आंसर कभी भी 0 नहीं आ पाएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो सबसे पहले ए को 0 होना पड़ेगा। अगर ए 0 हो गया तो ऊपर क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। अभी भी ऊपर की डिग्री कितनी है? 1, और नीचे की डिग्री क्या है? 1। तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। उस केस में आपका आंसर क्या आएगा? हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, है ना? तो डिग्री बराबर नहीं होनी चाहिए पहली बात तो। डिग्री, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा होनी चाहिए मतलब ये जो बी है इसको भी 0 करना पड़ेगा, मतलब इसका वैल्यू भी 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू अगर 0 नहीं हुआ, इसका वैल्यू अगर 0 नहीं हुआ तो फिर आपका ऊपर वाले की डिग्री क्या हो जाएगी? नीचे वाले के बराबर हो जाएगी। 0 डिग्री करना है ना आपको, यू वांट टू मेक इट 0। ऊपर वाले की डिग्री अपने को 0 करना है। 0 करना मतलब बस कांस्टेंट रहना चाहिए, सिर्फ सी रहना चाहिए। सी के अलावा ए और बी दोनों 0 हो जाने चाहिए। ठीक है, अब बचा कौन? सी। सी के बारे में चेक करते हैं अपन। बताइए सी का क्या वैल्यू होना चाहिए? ए 0 हो गया मतलब ए एक्स स्क्वायर 0, बी 0 हो गया मतलब बी एक्स भी 0 हो गया, तो बचा कौन? सी। तो अपना आंसर क्या आ रहा है? सी बाय एक्स।
फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जीरो होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज सी। सी का वैल्यू अभी आप कुछ भी रखो ना यार, आप यहाँ पर सी का वैल्यू आप कुछ भी रख दो। आप यहाँ पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, नीचे तो इन्फिनिटी है, वो तो उसको वैसे भी जीरो बना देगा। तो सी का कोई भी वैल्यू चलेगा यहाँ पे, तो सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ जाएगा अपना आंसर। ये तीनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था इसका। थोड़ा सा इसका अगर मैं आपको डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देता हूँ तो क्या रहेगा कि आप लॉ ऑफ लव लगा लो। मुझे पता है यहाँ पर आपको फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, जिसको एलओएल अच्छे से आता है, फील कर पाता है, वो समझ जाएगा, लेकिन अदरवाइज आप फंस जाओगे। फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या करना है अपने को। न्यूमरेटर की डिग्री जीरो बनानी है। जीरो कब बनेगी? जब कांस्टेंट के अलावा सब कुछ जीरो हो जाएगा, मतलब उनके कोएफिशिएंट जीरो कर दो। ए और बी का वैल्यू जीरो होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर कभी भी जीरो नहीं आ पाएगा लिमिट का। लॉ ऑफ लव क्या कहता है वो देखते हैं। लॉ ऑफ लव कहता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। हाईएस्ट पावर ऊपर क्या है? ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है? ऊपर हाईएस्ट पावर है स्क्वायर का, और नीचे 1, तो सबसे बड़ा क्या हो गया? 2 हो गया ना हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास? देखिएगा ध्यान से ना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पहले सुनो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अपन उसको डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से। ऊपर एक्स स्क्वायर से और नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, है ना? ऐसे ही करते हैं अपन। तो ऐसा कर दिया अगर हम लोगों ने, तो क्या आएगा अपने पास? लेट अस सी। तो ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा ए, प्लस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा बी बाई एक्स, प्लस ये आ जाएगा सी बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1/x। अब आप पुट कर दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। पुट करो, अगर आप पुट करोगे अगर आप पुट करते हो तो नीचे क्या आ रहा है अपने पास? जीरो। अब यार लिमिट के क्वेश्चन में ना नीचे जीरो आ रहा है तो ऊपर भी जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। सोच के देखो ना, अगर नीचे जीरो आ रहा है तो ऊपर भी जीरो होना चाहिए, 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए। अगर सिर्फ नीचे अकेला ये जीरो हो गया, अकेला ये जीरो हो गया, तो आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, ऊपर वाला फाइनाइट हो गया। तुम ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है? ए। आंसर तो वैसे जीरो है, और एलएचएस में आंसर क्या आ रहा है? ए। इसका मतलब ए का वैल्यू जीरो होना चाहिए। क्यों? एग्जैक्ट जीरो होना चाहिए, एग्जैक्ट जीरो। ए का वैल्यू एग्जैक्ट जीरो होना चाहिए, क्योंकि ए का वैल्यू अगर जीरो नहीं हुआ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए अपॉन जीरो आ जाएगा। ए अपॉन जीरो क्या आ जाएगा आपका आंसर? ए अपॉन जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी, और आपको आंसर चाहिए जीरो। अरे समझ में आ रहा है ना? ऊपर ए रहा और नीचे जीरो, तो जो रह गया है अभी बस उससे अगर अपन लिखेंगे तो आपका आंसर a/0 है। मान लो अगर ए कोई फाइनाइट वैल्यू हो जाता है, ए अगर कोई फाइनाइट वैल्यू हो जाता है तो आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, बट आपको जीरो चाहिए। तो इसका मतलब कि इस आंसर को अगर जीरो करना है तो ए को जीरो होना पड़ेगा। तो आप लिखिए a/0 इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज दैट ए शुड बी इक्वल टू एग्जैक्ट जीरो। अब अपन बी पर आएंगे। ठीक है, बी की बात कर लेते हैं। छोड़ो, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ ना, ए प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1/x। अब अगर आप यहाँ पे लिमिट का वैल्यू रखते हो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा अपने पास? नीचे नीचे तो जीरो क्रिएट हो रहा है। अगर नीचे जीरो क्रिएट हो रहा है तो जो आपका न्यूमरेटर है वो भी जीरो होना चाहिए। ये न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, राइट? अच्छा, ये वाला न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, ध्यान रखना है ना, तभी तो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। अगर नहीं बना है 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो आपका नीचे जीरो अकेला रह जाएगा और आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो लेट मी स्क्रोल डाउन। हम्म अच्छा, ए तो अपन ने जीरो पुट कर ही दिया ना, आपका आंसर आ गया, तो उसको हटा दो यहाँ से। बचा क्या? b/x प्लस c/x² देखते हैं। तो b/x प्लस c/x² का आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ठीक है,
ए तो अपन ने 0 पुट ही कर दिया ना। ठीक है, सोचते हैं थोड़ा सा। और नीचे क्या है, 1/x है ना, b/x। ठीक है, ठीक है, थोड़ा ऐसा सोचो है ना, थोड़ा अलग तरीके से सोच रहे हैं अपन यहाँ पे। ये भी अपना एक्सप्रेशन बन रहा है, अपना एक्सप्रेशन ऐसा बन रहा है, और लिमिट है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, ज्यादा मुश्किल लग रहा है मेरे को भी सोचने में, थोड़ा सा ज्यादा अटपटा लग रहा है। पहला वाला बड़ा सिंपल था कि आपकी न्यूमरेटर की डिग्री आपको 0 करनी थी, तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी हटा दो, एक्स का कोएफिशिएंट भी हटा दो, कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती, खत्म। आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। लॉ ऑफ लव से सोचने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है, मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया इसको LOL से कि देखते क्या होगा। आएगा आंसर अपना, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है। तो ऊपर देखिए 0 जो लिखा है, उधर से अपन इसको तो हटा दो, बचेगा b/x और c/x²। तो यहाँ से 1/x कॉमन ले लो, 1/x कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, b प्लस c/x, और नीचे है 1/x। ये 1/x और 1/x कट जाएगा बिकॉज दे आर नॉट एग्जैक्ट 0, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। बचा अपने पास क्या, b प्लस c/x, और इसका आंसर 0 आना चाहिए। अभी इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो आप पुट कर दो लिमिट का वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। अब आप लिमिट का वैल्यू जब पुट करोगे तो c/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये b आपका आंसर बचेगा। तो आपका आंसर फाइनली क्या आएगा, b प्लस 0 दैट इज b। तो इसका मतलब b का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, b का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपना दो आंसर तो आ ही गया कि a0 b0। बचा क्या, c का वैल्यू अपने को यहीं से पता चल जा रहा है कि यहाँ पर अगर आप c की जगह कुछ भी रख दोगे, 2 रख दोगे, 3 रख दोगे, 4 रख दोगे, 5 रख दोगे, तो भी नीचे तो इन्फिनिटी आपका ये हटेगा नहीं, ये तो बिल्कुल रहेगा। तो c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। ठीक है, अभी यहाँ पे जब मैं एनी रियल नंबर बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है कि एनी फाइनाइट रियल नंबर, एनी फाइनाइट रियल नंबर। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि अपन c का वैल्यू फिर से इन्फिनिटी रख दे तो यहाँ फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आप कंफ्यूज हो जाए, वो सब आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं है ना लॉ ऑफ लव से इसको नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि इसको ऐसे ही अपन सोचे, ज्यादा आसान तरीका है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगा। टेक 60 seconds एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ये रहा सेकंड वाला पार्ट। आंसर तो दोनों केस में अपने को 0 लाना है, दोनों ही केस में अपने को आंसर 0 लाना है। कैसे लाएंगे, सोचना है ना। अगला वाला पार्ट देखते हैं। ध्रुवम आपका आ रहा है a=0, b=0, c=1। अद्वैत क्या पूछ रहे, c बिलोंग्स टू r में तो इन्फिनिटी भी आएगा ना। हाँ, इन्फिनिटी आएगा, आएगा ना, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिख दिया है कि एनी फाइनाइट रियल नंबर, है ना, वो डाउट नहीं आएगा आपको, आप चिंता ना करें। फर्स्ट सेकंड वाला पार्ट देखते हैं अपन। सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। अभी यहाँ पे लॉ ऑफ लव थोड़ी लगा दोगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो बन ही रहा है। क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू एग्जैक्ट 0 होना चाहिए, सही बात है, आपकी बात सही है। ये क्वाड्रेटिक एग्जैक्ट 0 हमेशा कब रहेगा, जब ए और बी और सी तीनों 0 हो जाए, तो सबसे सस्ता तरीका हो गया। ABC 0 अगर तीनों को ही दे रहा है कि अगर तीनों ABC को 0 कर दिया, तो ये तो सबसे सस्ता सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मतलब मैं इसके अलावा भी और सॉल्यूशन दे सकता हूँ, आई कैन काउंटर यू, आई कैन ऑलवेज काउंटर यू। देखिए, जो स्टूडेंट ने मुझे a=b=c=0 दिया है, उनका आंसर पता है क्या था, उनका आंसर ये था कि सर लफड़ा ही खत्म। उनका आंसर ये नहीं था कि ऑल 0, उनका आंसर ये था कि सर लफड़ा ही खत्म हो गया ना, खत्म क्या, तीनों को 0 रख दो, ऊपर 0 है, 0/x इज ऑलवेज 0, टेंशन ही खत्म, क्या दिक्कत है। अब आपको आंसर 0 लाना है, पहली बात तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये ओनली सॉल्यूशन नहीं है। इन बच्चों को जिनका आंसर ये आ रहा है, इन बच्चों को काउंटर करने के लिए मेरा ये सवाल है कि बताइए, अगर अगर ए का वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ और बी और सी का वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो भी आपकी लिमिट का वैल्यू 0 आएगा। चेक करके देखो ना, अरे करते ही नहीं हो चेक। बी और सी 0 मतलब ये गायब, गायब,
क्या बचा यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर अपॉन एक्स, ये x और x कट गया, क्या बचा 1x, पुट कर दो लिमिट x टेंडिंग टू 0, आंसर तो 0 आ गया अपना। फिर भी बात समझ में आई है? तो आपका ये वाला जो आंसर है ना, दिस इज नॉट दी ओनली आंसर, दिस इज वन ऑफ दी आंसर्स डेफिनेटली, बट दिस इज नॉट दी ओनली आंसर। दुनिया में और भी आंसर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैंने ए का वैल्यू 1.5 ले लिया तो भी आई विल गेट द लिमिट 0। अगर मैंने ए का वैल्यू 2 ले लिया तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 2x स्क्वायर बाय एक्स। बी और सी 0 मान रहा हूं मैं, ठीक है, दैट इज करेक्ट, बी और सी 0 होना ही चाहिए, लेकिन ए का वैल्यू कोई आप फिक्स नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अपन इसको थोड़ा सा लॉजिकली एकदम सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं। तो मैंने बड़ा आपको उटपटांग तरीके से बता दिया क्योंकि आप लोग आंसर टाइप कर रहे थे। सुनना अब ध्यान से। परफेक्ट विवेक, ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और बी और सी 0। रीजन देखते हैं। रीजन देखो एक बार, आपका आंसर 0 आना चाहिए, लिमिट का है ना। अब नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारे कोएफिशिएंट 0 कर दो आप। थोड़ा समझदारी भी तो एक चीज होती है। आप क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो, बंटवारा। बंटवारा समझते आता है आपको? बंटवारा कर दो आप, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर, बी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर, सी अपॉन डिनोमिनेटर, तीनों का बंटवारा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस बी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर प्लस सी बाई एक्स। इसका आंसर आपको 0 चाहिए भाई, है ना। अब आंसर 0 चाहिए तो हम सोचेंगे थोड़ा सा, क्यों नहीं सोचेंगे, कॉमन सेंस तो बिल्कुल लगाएंगे। तो अपने पास बचेगा ए एक्स प्लस ये एक्स और एक्स कट जाएगा तो बचेगा बी प्लस सी बाई एक्स। अभी इसका आंसर 0 आना चाहिए। पुट करके देखते हैं ना वैल्यूज। देखो मैं अपना कॉमन सेंस एक्टिवेट कर चुका हूं, आपको भी करना पड़ेगा। जब मैंने एक्स का वैल्यू 0 डाला, जब मैंने एक्स का वैल्यू 0 डाला तो यहाँ पे ए इंटू 0 हो जाएगा। तीनों 0 होना चाहिए, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तभी आंसर 0 आएगा। तीन क्वांटिटीज ऐड हो रही है तो तीनों का सम 0 होना चाहिए, तीनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अभी मेरे बात ध्यान से सुनना आप लोग। ये तो 0 आ जाएगा अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह 0 डालते हो तो, है ना। आप एक्स 0 डालोगे तो ए कुछ भी डालो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना यार। ए की जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 5 एनीथिंग इंटू 0 इज 0। तो इसका मतलब ए का तो आप कोई भी वैल्यू डाल दो, आंसर 0 ही, आपका ये वैल्यू 0 ही आएगा। या फिर आप ऐसे सोचिए, एक्स टेंडिंग टू 0 है, एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो व्हाट वी विल डू, यहां पर अपन एक्स डाल के देखेंगे, सी बाय एक्स, सी बाय 0। सी बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। हाँ ये गड़बड़ हो जाएगा ना यार। अगर सी बाय 0 अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये वाले पार्ट को अगर अपने को 0 बनाना है तो ये जो इसका कोइफिशिएंट है सी, इसको अपन एग्जैक्ट 0 रखेंगे ना, तभी अपनी बात बनेगी। इसको आप एग्जैक्ट 0 रखोगे तभी इसका आंसर क्या आएगा, इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर 0 आएगा। बात समझ में आ रही? तो सी तो 0 होना चाहिए, और ए कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो एक्स से मल्टीप्लाइड है और एक्स को आप आखिरी में 0 रखोगे रखोगे, तो 0 इंटू ए कुछ भी हो, फाइनल आंसर आपको 0 ही मिलना है। तो ए शुड बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब बचा बी, आपका आंसर क्या आएगा, बी। बी को भी 0 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका आंसर बी आएगा। अरे यार फिर वही बात, सी बाय 0, सॉरी सी बाय इन्फिनिट, सी बाय 0 आएगा तो सी तो एग्जैक्ट 0 है ना। तो ये तो आपका 0 हो गया, और ये 0 इंटू ए भी 0 हो जाएगा। बचेगा कौन, बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे का आंसर या बी फॉर बॉम्बे का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब बी का वैल्यू 0 ही होना चाहिए। सिंपल है ना, बी का वैल्यू 1 रख दोगे तो आंसर 1 आ जाएगा लिमिट का। आपका फाइनल लिमिट का आंसर बी ही आ रहा है, बी फॉर बॉम्बे इज द फाइनल आंसर ऑफ द लिमिट। ये आपका फाइनल सेट आएगा। अब देख रहे हो पहले और दूसरे आंसर में क्या फर्क था। यहाँ पे सी रियल नंबर हो सकता था कोई भी, यहाँ पर ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इधर सी के पास लिबर्टी थी कुछ भी होने की, यहाँ पर ए के साथ लिबर्टी है। तो ए कैन बी एनी फाइनाइट नंबर, वैसे ना, इट शुड बी एनी फाइनाइट रियल नंबर। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 एक्स माइनस 1 का अंडर रूट -2 होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5। ठीक है, पहले आप मेरे को ये बताएंगे कि कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। दूसरा आप ये बताएंगे कि क्या करेंगे अपन इसमें, एग्जैक्टली व्हाट शुड वी डू। क्या फर्स्ट थॉट क्या है आपके पास, बताइए एनीवन।
देखना है ना, मैं बता देता हूँ आपको। ये 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि आप 5 डालोगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 - 2 0, 5 - 5 0, 0/0। 0/0 में आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, आपका फर्स्ट थॉट हमेशा एल हॉस्पिटल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है तो आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो। क्या करूँ मैं बताइए, आप जो बोलोगे वो करने को मैं तैयार हूँ। मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल भी लगा सकता हूँ, रैशनलाइजेशन भी। तो पहला मेथड जो होगा दैट विल बी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करेंगे तो अपन ऊपर और नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना एक ही क्वांटिटी से। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, किसी का आंसर आया है, सही आंसर है 1/4 इज करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, x-1 का अंडर रूट -2, और इसी का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, और नीचे x-5 है, तो इसी का कॉन्जुगेट अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो देखना क्या आ जाएगा, x-1 का अंडर रूट +2 अपन अंडर रूट ऑफ x-1 +2। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, तो आ जाएगा a-b a+b, मतलब a² - b²। तो a² मतलब x-1, b² मतलब 4। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x-1 +2। मैं आपको हर बार बता चुका हूँ कि ये वाला जो है ना वो बॉक्स होता है, ये तो फाइनाइट ही रहेगा, और लास्ट में इधर आ जाएगा x-5। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, ऊपर क्या आ गया x-5, नीचे भी x-5 आ गया, काट दो ना इसको, क्या दिक्कत है, और इधर बॉक्स आ गया, बॉक्स का आंसर क्या आएगा, पुट करके देखो 5, यहाँ पे 5 पुट करो ना, 5 - 1 4, 4 प्लस 4 का अंडर रूट 2, 2 + 2 4, इसका आंसर 4 आने वाला है। जब अपन इसको कट कर देंगे और लास्ट में बॉक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर विल बी 1/4। अगर आपको एल हॉस्पिटल लगाना है तो आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, -1/4 नहीं आएगा, ना ना ना, दैट इज रॉन्ग। विवेक माइनस कहाँ से ले आए आप, ध्रुवम आपका सही है, अद्वैत आपका सही है, विवेक आपका भी सही है, माइनस गलत है बस, है ना, उसमें ध्यान रखिए। सर कॉन्जुगेट आपने बोला तो वो इरेशनल टर्म पे आएगा ना माइनस। हाँ बात तो सही है यार आपकी, बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने ये ले लिया, चलो क्या दिक्कत है इससे भी आपका a-b a+b तो यहाँ से भी बन जाएगा, चल जाएगा, अपना काम यहाँ पे लकीली हो जाएगा। आप सही कह रहे हो एकदम, ठीक है, बट रैशनल पे लो इरेशनल पे लो, दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। सर मेरा कॉन्जुगेट माइनस अंडर रूट ऑफ x-1 -2 हुआ, तो उधर 5 पुट किया तो -2 आया, 1 देखो अपॉन ऐसा -2 रहेगा उस केस -2। में ना, मैं बता देता हूँ आपको, एक माइनस आ जाएगा बाहर, बाकी सब तो सेम रहेगा, एक माइनस तो आ जाएगा, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, आई एम नॉट डिनाइंग यू। सोच रहा हूँ मैं ना कि क्या करा आपने एग्जैक्टली सर माइनस दोनों जगह से आएगा ना, कहाँ से आएगा, हाँ माइनस ऊपर भी और माइनस भी। माइनस यहाँ भी आ जाएगा, ये भी तो सोचो ना, आप क्या करोगे, ये चीज, ये वाली जो चीज है ना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस आएगा, कट पिट जाएगा सब ना, बिल्कुल कट जाएगा ना। लॉपिटल देख लेते हैं अपन, लॉपिटल रूल से भी कर सकते हो आप। तो मेथड नंबर 2 है एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल मतलब क्या, ऊपर डिफरेंशिएट करो नीचे भी डिफरेंशिएट करो। अभी अपने को डिफरेंशिएशन आता नहीं अच्छे से, बट फिर भी अपन कर लेंगे ना, इतना भी कोई खराब नहीं। चेन रूल आप लोगों ने पढ़ रखा है मुझे याद है, x-5 का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो सबसे पहले ये कर लेते हैं। ऊपर देखेंगे ये 2 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, इसको हटा दो, बचा कि अपने पास अंडर रूट ऑफ x-1 रूट थीटा, या फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो रूट लफड़े का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, रूट लफड़े का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट लफड़ा। बात समझ में आ रही है आपको, 1/2 रूट लफड़ा, तो 1/2 रूट लफड़ा, व्हाट इज लफड़ा, जो भी अंदर लिखा है यार, फिर लफड़े का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x-1 का डेरिवेटिव लकीली 1 होता है, तो अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। यस, अब आप पुट कर दो x की जगह 5, तो नीचे तो 1 है, आंसर तो फाइनाइट आना, इतना तो तय है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा अच्छा है, और यहाँ पे 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 × 2 4, तो दिस विल गिव अस 1/4।
फाइनल आंसर विल बी 1/4। लिख डालो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉपिटल से जल्दी आया या फिर इससे रैशनलाइजेशन से? लॉपिटल से जल्दी आया, राइट। बट डिफरेंशिएशन आना चाहिए अपने को। लॉपिटल जनरली क्या आईआईटी में नहीं पूछता है अपने को, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि जो लॉपिटल से हो जाए। आता है बिल्कुल आईआईटी में, ऐसा नहीं कि पास्ट में कभी नहीं आया, आया है बट बहुत रेयरली ऐसा होता है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको लॉपिटल अलाउड नहीं है। क्वेश्चन तो आएगा जो लॉपिटल से हो सकता है, बट आपकी मजबूरी होगी कि आप वो ब्रह्मास्त्र है, आप उसको निकाल नहीं सकते। फाइंड ए एंड बी इफ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जेई एडवांस 2012 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। इसके मैं 3 पार्ट दूंगा आपको बना के अपने मन से। एक पार्ट तो एग्जाम वाला ही है, फर्स्ट वाला ये वाला। फिर उसका सेकंड या थर्ड पार्ट में से कोई एक नहीं आया था, मतलब 2 आए थे, एक नहीं आया था, तो एक मैं आपको खुद से दूंगा। वट एवर इट इज, आप सॉल्व कर पाएंगे आराम से, चिंता ना करें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपन करेंगे तभी आज का लेक्चर अपन खत्म कर पाएंगे, ठीक है ना। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। आई ट्राई की जल्दी हो जाए। ये आपको दिया हुआ है लिमिट 0 है। क्या दिया हुआ है? लिमिट का वैल्यू 0 है, आपको ए एंड बी फाइंड करना है। मैं तो कर डालूंगा भाई आराम से, देखिए कैसे। सबसे पहले ना आप है ना एलसीएम ले लिया करो एंड ट्राई टू फिक्स इट। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 12 इन्फिनिटी। ये अभी अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, ये वाला सेम यही वाला क्वेश्चन जो है जे एडवांस में उठ के आ गया था। और ये वाला जो क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये तो मेरे को भी मेरे टीचर ने करवाया था क्लास में, और ये हमारी एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है। 2012 मतलब आईआईटी में जब आया था ये क्वेश्चन, उससे पहले हम लोगों ने कर रखा था। आप लोगों को भी करा रहा हूँ, काफी फ्रिक्वेंट पूछा जाता है ना, काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या करो, एलसीएम ले लो x+1, और पहले ऊपर एक क्वाड्रेटिक बना लो, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक बना लो, फिर अपन डील करेंगे। तो फटाफट करने का, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं। माइनस ऑफ ax+b लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपन x+1। तो क्यों ना मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं। तो x² + 1 माइनस, करो मल्टीप्लाई। तो ax² + ax + bx + b, चलेगा। बाहर माइनस है तो अंदर सारे साइन चेंज होने वाले, वो मैं कर रहा हूँ अभी। तो ये सब साइन माइनस हो जाएंगे अंदर वाले, ठीक है। और नीचे है x+1। तो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं यार ये सब, तो इनमें गलतियां होती ही नहीं है, इनफैक्ट ये देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो ना, x² और ax² माइनस का है, क्या आ जाएगा? 1 - a x²। अभी सुनो, x कब आएगा? ये वाला -a - b, माइनस ऑफ a + b × x। लास्ट वाला क्या आ जाएगा? 1 - b, ठीक है। और नीचे आ जाएगा x+1। ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। आप दोनों के आंसर जो है, दोनों के आंसर गलत है। दो लोगों के आंसर आए, बी दोनों का गलत है, ए दोनों का सही है, ठीक है। अब किसका गलत है किसका सही है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग देख लेना। पहली बात तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। आप लोग मेरे को बताएंगे कि अगर ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे पॉलिनोमियल है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा बनना चाहिए? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का। और अगर आपको आंसर 0 चाहिए तो किसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, न्यूमरेटर की या डिनोमिनेटर की? बताइए। डिग्री शुड बी ग्रेटर ऑफ, डिग्री शुड बी, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। भाई तभी तो आंसर 0 आएगा। तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 1। तो न्यूमरेटर की डिग्री को मजबूरी में 0 होना पड़ेगा, इट शुड बी 0, शुड बी 0, तभी तो 1 ग्रेटर देन 0 आएगा यार। नेगेटिव में डिग्री मत ले लेना, है ना, डोंट डू दैट। तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो अगर डिग्री को 0 करना है आपको, तो मतलब ऊपर सिर्फ कांस्टेंट जिंदा होना चाहिए, बाकी सब जान से मार दो। तो क्या, सबसे पहले तो डिग्री 2 अगर हटानी है अपने को, तो इसका कांस्टेंट 0 करना पड़ेगा, ठीक है, वरना ऊपर डिग्री 2 रह जाएगी ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू,
1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ ए 1। बहुत ही बढ़िया। दूसरा दूसरा ये हो जाएगा कि माइनस ऑफ ए प्लस बी, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा x का। अगर ये जिंदा रहा तो ऊपर वाले की डिग्री क्या हो जाएगी, ऊपर वाले की डिग्री हो जाएगी 1। अपने को डिग्री 0 करना है, तो इसको भी जान से मारना पड़ेगा, तो मार देते, क्या दिक्कत है। तो विल डू सम स्वीट मर्डर हियर। माइनस ऑफ ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, विच विल गिव अस b इज इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू -1 आ जाएगा। c तो यहाँ पे है ही, बहुत अच्छी बात है, बस यही आपका आंसर। लिख डालो यहाँ तक। क्या लगता है आपको ये क्वेश्चन कितना मुश्किल है? मतलब मेरे ख्याल से तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एडवांस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, गलती हो ही नहीं सकती अपने से, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अभी जिसने गलती करा है, अद्वैत सही है आपका, विवेक आपका भी सही। अमर क्या गलती कर दिए थे बेटे, 0 कहाँ से ले आए आप? मैं अभी आपका लेक्चर एंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है ना कि इसका सेकंड पार्ट भी आया था। देखिएगा, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, आपको मजा आएगा, आप एंजॉय करो, है ना, 5-10 मिनट ना देखे आप, ट्राई टू एंजॉय। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी, इसका वैल्यू आपको 2 के बराबर दे रखा है। कल कैलकुलस की वजह से ही मैथ में मार्क्स आ गए मेरे, मजा आ रहा है। कैलकुलस स्कोरिंग है भाई साहब, मेरे लिए लाइफ चेंजर था कैलकुलस। जैसे ही कैलकुलस चालू हुआ था मेरा मैथ्स बहुत अच्छा हो गया था। उसके पहले मैथ्स में उतने नंबर नहीं आते थे जितने बाद में आना स्टार्ट हुए थे। और कैलकुलस तो अभी भी ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी भी अपन फाउंडेशन के ऊपर ही है, मतलब फाउंडेशन वॉज फंक्शन एंड आईटीएफ। अब बिल्डिंग तैयार होगी आपकी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, इंडेफिनिट, डेफिनेट, फिर एरिया अंडर द कर्व, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इतने सारे चैप्टर अभी भी बचे हुए अपने कैलकुलस के। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अभी 70% कैलकुलस बचा है। मेहनत करो, आपका सिलेक्शन अभी हो जाएगा आराम से। आराम से तो नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। आराम से कुछ नहीं होता है, बट आप मेहनत जरूर करें। एलसीएम एलसीएम खेल लेंगे अपन, सेम चीज बनेगी जो ऊपर बनी थी। अरे यार एकदम सेम बनेगा ना, तो 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स, और लास्ट में क्या था मैं भूल गया, आप याद दिलाओ यार मुझे, क्या था? 1 माइनस बी, थैंक्स। चलिए, तो 1 माइनस बी, इसका आंसर 2 आ रहा है। अभी आंसर फाइनाइट कब आता है? जो ऊपर वाले की और नीचे वाले की डिग्री क्या हो, सेम हो। ऊपर वाले की और नीचे वाले की डिग्री सेम हो, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तभी आपका आंसर क्या आएगा, तभी आपका आंसर 2 आएगा। ठीक है, आपको अगर ज्यादा शॉक चढ़ता है तो आप लॉ ऑफ लव लगा सकते हो, आप लॉ ऑफ लव लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे इतना भी ज्यादा कोई जबरदस्ती ओवर यूज मत करो उस चीज को। तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 1, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड ऑल्सो बी 1। बात समझ में आ रही है? न्यूमरेटर की डिग्री क्या है यहाँ पे, 2 है, तो इसको 1 बनाना है। इसको अगर 1 बनाना है तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसको जान से मार दो, इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि भाई ये जिंदा रहेगा अगर तो डिग्री 2 रहेगी। तो इसको जान से मार दिया तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये तो ऑन द स्पॉट अपन ने इसको खत्म कर दिया। सेकंड देखेंगे, क्या मैं ए प्लस बी को भी मार दूं? नहीं नहीं नहीं, इसको अगर आप जान से मार दोगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा भाई साहब, फिर नीचे वाले की डिग्री डोमिनेट कर जाएगी, आंसर आपका 0 आ जाएगा। सॉरी, माय बैड, आंसर 0 आ जाएगा। तो अपने को इसको जिंदा रखना है, तो जिंदा रखेंगे इसको बिल्कुल। तो माइनस ऑफ ए प्लस बी, आपका क्या बचेगा ऊपर, माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी, और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 1। इसका आंसर 2 आ जाएगा। मेरे को बताइए लॉ ऑफ लव में आंसर क्या आता है? लॉ ऑफ लव में अगर डिग्री सेम हो ऊपर की और नीचे की तो आंसर क्या आएगा? इसका कोएफिशिएंट जो कि 1 है, और इसका कोएफिशिएंट जो कि माइनस ऑफ ए प्लस बी है, ये जो आपका कोएफिशिएंट है दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस ऑफ ऊपर वाले का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे वाले का कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसलिए इसको लॉ ऑफ लव कहते हैं ना, बिकॉज वी कैन फील इट। हमको दिख जाता है कि डिग्री बराबर है तो आंसर क्या आएगा, डिग्री किसकी ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा। आप बिना पेन चलाए इसको फील करके बता सकते हो। ठीक है, तो ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा -2 के बराबर, और ए का वैल्यू है 1, तो बी का वैल्यू हमारे पास वही आएगा जो आप लोग बहुत देर से मुझे बता रहे हो,
ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही आया है। बी का वैल्यू -3 आ जाएगा। खत्म। लास्ट वाला एक पार्ट दे दूं मैं आपको? क्या बात कर रहे हो? हाँ चलिए, ये वाला पार्ट आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। ट्राई करना है इसको, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये शायद नहीं पूछा था जेई में। फर्स्ट सेकंड पार्ट जरूर पूछे थे, थर्ड वाला शायद नहीं पूछा था। बट इसको हम अलग से ऐसे लिख कर एक चैलेंजिंग क्वेश्चन बना लेते हैं। x² + 1/x+1 -ax - b, सेम क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर इन्फिनिटी हो गया तो फिर आप फाइंड करेंगे ए और बी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू नहीं आएगा, इसमें इधर रेंज आएगा। इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा था। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। मैंने वहां पे लिखा नहीं जेई एडवांस 2012, आप लिख लेना ना। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी जीएन बर्मन को आप टच ना करें। कल हम लोग लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो अपन कल की कल जीएन बर्मन का होमवर्क करने वाले। जिसने अभी तक नहीं किया है, आपके पास फिर से टाइम है, जीएन बर्मन कर डालो। ठीक है, और जिसने कर लिया है जीएन बर्मन, आईटीएफ पूरा कर लिया है, आपका होमवर्क ये रहेगा कि, रुको एक मिनट, ए बिलोंग्स टू, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ऑल रियल -1। थोड़ा सा चेक करो आप लोग। अद्वैत, आपका आंसर जो है ना, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा। आपके आंसर में एक फॉल्ट है, उससे आपका आंसर ना -इन्फिनिटी भी आ जाएगा, ऑल रियल नंबर ले लिया तो। विवेक, आपका है -इन्फिनिटी से 1, आई थिंक आपका सही है। ठीक है, आई थिंक आपका सही है, इनफैक्ट आपका सही है, काफी सही है। अद्वैत, अगर आपने 1 से बड़ा नंबर ले लिया, 1 से बड़ा नंबर ले लिया, तो ये x² का कोएफिशिएंट क्या था? 1 माइनस है। 1 से बड़ा ले लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो आपका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी आने लग जाएगा। तो 1 से छोटा ही लेना है अपने को, तो ऑल रियल नंबर -1 नहीं लेंगे। और हाँ, बी के बारे में तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। आप लोग इसको ट्राई कर लेना बिल्कुल, है ना। चाहो तो मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन टाइम एक्सीड हो गया है, थोड़ा अपन टाइम का ख्याल रखते हैं। आईटीएफ पूरा कर डालो, हो सका तो अपन डिस्कशन करेंगे। कल तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कल अपना बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपका रिमेनिंग जीएन बर्मन कल के बेसिस पे हो जाएगा, और फिर मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करने के लिए एकदम रेडी हूँ। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। अभी तो खैर अपना मेन पार्ट स्टार्ट हुआ नहीं है, बट वी आर क्लोज। ओके, चलिए। और बाकी बच्चे जिनके पास अभी कोई होमवर्क नहीं है, जिसने जीएन बर्मन पूरा कर रखा है, कल का एडवांस का पेपर आप पूरा एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स का पूरा मैथ्स का पेपर। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आप और सॉल्व कर सकते थे। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, आई होप आपको सब समझ में आया होगा आज इजीली। मिलते कल की क्लास में, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, मैं थोड़ी देर लाइव रहूंगा। जेन बर्मन अभी कुछ नहीं करना है, आज कोई होमवर्क नहीं है जेन बर्मन का, आज आईटीएफ का भी कोई होमवर्क नहीं है। आपके पास पूरा फ्रीडम है कि आप मैथमेटिक्स के दिन आज डे ऑफ ले सकते हो, पुराना पेंडिंग कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ लो आज के दिन, क्योंकि कल के दिन आपको वो मौका नहीं मिलेगा। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, रेस्ट मत करना बस। ठीक है, एडवांस का पेपर एक बार सॉल्व कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, ठीक है, मैं आपको मॉड्यूल से होमवर्क ज़रूर दे सकता हूँ, तो अगर हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा।